जय श्री राम, जय गुरुदेव। और हम अभी कृपाधाम के पावन प्रांगण में आज 4 जून 2023 और पूरा एक वर्ष बीत चुका है हमारे ये मूर्ति स्थापना को। द्वितीय चरण की मूर्ति स्थापना थी जिसमें ये गणेश जी की मूर्ति और ये मंगल देवता हमारे और श्री मारुति नंदन सरकार, ये तो 2019 22 जनवरी को लगे हैं। तो इनका जो वार्षिकोत्सव मनाया जाता है वो हमारे कृपाधाम का जो वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 जनवरी को और 2019 से। और से जो मूर्तियां हैं ये पिछले वर्ष 4 जून 2022 को स्थापना यहाँ पर हुई, जिसमें कि हमारे विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज और श्री भैरव जी महाराज, महाकाली मैया और माँ दुर्गा, श्री राधा कृष्ण, श्री संतोषी माता, श्री नरसिंह भगवान और हमारे उत्तराखंड के न्याय के देवता श्री गोलू देवता जी और हमारे नवग्रह, ये पीठ नवग्रह मंडल, नवग्रह देवता और हमारा ये शिव परिवार यहाँ पर स्थापना हुई। इतनी स्थापना हमारी पिछले वर्ष 4 जून 2022 को हुई और जिसका कि लाइव टेलीकास्ट आप लोगों ने देखा था। और ये श्री भौमाग्नि यज्ञ शक्तिपीठ, इसकी स्थापना 2019 में श्री हनुमान जी महाराज, हमारे मारुति नंदन सरकार और मंगल देवता के साथ ये 3 स्थापना 2019 22 जनवरी को हुई। और शेष स्थापना मूर्तियों की पूरा ये मंडल बना, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा जो टाइल्स का काम हुआ इसमें और ये गुंबद बने जो कि 11 गुंबद हैं, इसलिए इसका यहाँ के मंदिर का एक नाम 11 गुंबद वाला मंदिर भी बोलते हैं इसको। और ये कृपाधाम, चूँकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है और जिसमें कि हॉल का लेंटर अभी डलना बाकी है। और हमारे परम पूज्य बाबा सदगुरुदेव नीव करौरी महाराज की कृपा से ये कृपाधाम की स्थापना, उन्हीं की प्रेरणा से, और उन्होंने ही ये नाम दिया है कृपाधाम। और उसी क्रम में आगे ये कृपा कुंज का निर्माण कार्य यहाँ पर अभी चल रहा है। चूँकि अभी मिस्त्री लेबर थोड़ा सा फ्री नहीं है तो उन्होंने 7-8 तारीख के बाद का समय दिया है। तो अब ये इसका लेंटर रह गया है, बाकी आप देख सकते हैं एक ये छोटा सा किचन यहाँ पर बन चुका है और उसका लेंटर यहाँ पर ढल चुका है। और ये टॉयलेट बाथरूम, एक सिंगल केबल टॉयलेट है और एक ये अटैच टॉयलेट और बाथरूम बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये पानी की टंकी भी बन चुकी है। इतना कार्य अभी यहाँ पर हुआ है बाबा नीम करोड़ी महाराज की कृपा से। और हमारे प्रेमी भक्त लोग यहाँ पर, स्थानीय और दूर दूर से सभी प्रेमी भक्त धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये अभी इतना कार्य, इसका लेंटर हो चुका है और कृपा कुंज का अब लेंटर 7-8 तारीख के बाद से कार्यक्रम शुरू होगा। और चूँकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, हमारे बहुत दानी पुण्यात्मा प्रेमी भक्तजन हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारे साथ और भी प्रेमी भक्त लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा श्री मारुति नंदन सरकार की कृपा उन पर अनवरत बरसती रहे, श्री राम जी की कृपा और बाबा नीम करोड़ी महाराज का आशीर्वाद उन पर भी सदा बरसता रहे। मेरे जन्म स्थान भवाली रेहड़ से हमारे श्री जगदीश चंद्र भट्ट जी, जो कि भवाली बाज़ार में भट्ट गारमेंट्स की जिनकी शॉप है और बबलू भट्ट के नाम से भी वो जाने जाते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उन्होंने कृपा कुंज के निर्माण कार्य के लिए 551 रुपये की यहाँ पर सेवा राशि भेजी है, जो कि हमें प्राप्त हो चुकी है। हमारे बहुत ही प्रेमी भक्त श्री मनोज कपिल जी, जो आजकल बेंगलोर में रहते हैं, वैसे हल्द्वानी के निवासी हैं, उन्होंने अपने स्वर्गीय माता पिता श्री गिरीश चंद कपिल जी और रमा कपिल जी की पावन स्मृति में 21,000 रुपये की सेवा दान कृपा कुंज के निर्माण के लिए दिया है।
बाबा उनके मनोरथ पूर्ण करें और उनके माता पिता को अपने चरणों में स्थान दें और इसी प्रकार सेवा भाव उनका बना रहे। 11,000 रुपये की सेवा हमारे गुप्तदान दिल्ली से हमारे प्रेमी भक्त हैं, हमारे शिष्य हैं, उन्होंने पुनः दी है। और 13,000 रुपये की एक सेवा भी हमारे पास आई हुई है, गुप्तदान दिल्ली से हमारे प्रेमी भक्त ने दी है। और साथ में अभी अभी हमारे साथ हमारे सीए हैं सरिता विहार से हमारे श्री खेमचंद गुप्ता जी, और सीए खेमचंद गुप्ता जी, केसी गुप्ता जी, बड़ा प्रेमी भक्तजन परिवार, उन्होंने भी जो है कृपा कुंज मंदिर के निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर 21,000 रुपये की सेवा दी है। तो अब लेंटर का कार्य बहुत शीघ्र ही यहाँ पर होने वाला है 7-8 तारीख से, और उसी के साथ यहाँ पर प्लास्टर और छोटा मोटा जो काम है वो शुरू करा देंगे। और अभी हमें मेन काम यहाँ पर जो मुख्य एक काम है जो यहाँ पर होना है, यदि कोई प्रेमी भक्तजन अपनी ओर से सेवा देना चाहते हो तो हमने एस्टीमेट वगैरह भी बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो दरबार है इनके ऊपर चैनल लग जाए, यहाँ पर एल्युमिनियम का शीशे का दरवाजे बन जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पता किया था, तो करीब करीब 30 से 35,000 रुपये का खर्चा है। ये ऊपर वाले जो खाने हैं उनमें यहाँ पर दरवाज़ा लग जाएगा सिंगल डोर और एल्युमिनियम और शीशे का। तो करीब 35,000 रुपये की ये सेवा लगनी है। तो किसी प्रेमी भक्तजन को यदि प्रेरणा बने तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। और क्योंकि अभी नीचे वाले जो इन पे भी दरवाजे लगेंगे, लेकिन अभी ये जब तक ये फर्श नहीं बन जाएगा तब तक इसका काम अभी नहीं होगा। वो काम सबसे लास्ट में होगा ये नीचे के दरवाजे का, क्योंकि जिस हिसाब से फर्श बनेगा उसी हिसाब से यहाँ पर कार्य होगा। तो आज इस पावन वार्षिकोत्सव की बेला पर मैं सभी प्रेमी भक्तों के लिए सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगता हूँ कि इन सभी का कल्याण हो, सभी के घर में मंगल हो, सभी के मनोरथ पूर्ण हो, और जो भी जिस निमित्त से बाबा के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं उनके सभी निमित्त पूरे हों। और इसी प्रकार आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। और हमारे स्थानीय यहाँ पर एक प्रेमी भक्त हमारे गणेश सिंह सामंत जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन यहाँ पर चाय की सेवा और यहाँ पर मंदिर की सेवा का कार्य आजकल इन्होंने ही पकड़ा हुआ है। प्रतिदिन जोत धूप आदि और यहाँ पर साफ़ सफाई का काम भी ये कर रहे हैं। तो हमारे साथ काफ़ी प्रेमी भक्त लोग और जुड़ चुके हैं। तो सामंत जी, अब आपको कैसा, क्योंकि ये जब आरंभ में हमसे मिले थे तो इनका मन बड़ा व्यथित था, लेकिन अब ये मुझे बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। तो इनकी प्रसन्नता का राज यही है कि बाबा के चरणों से लगकर इन पर क्या परिवर्तन आया, हम इनके मुख से जानेंगे। सामंत जी, मुझे बाबा जी इनसे जुड़ करके हर चीज़ पर फर्क पड़ गया है। नंबर 1, कुछ स्वास्थ्य ढीला था तो वो भी अभी तकरीबन सही होते जा रहा है। और लहसुन प्याज जो मैं खाता था काफ़ी, वो भी मैंने त्याग दिया है। मांस भी खाता था वो भी त्याग दिया, अंडे खाता था वो भी त्याग दिया है। तो ये तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने सात्विक जो है जीवन सकता था कि मैं छोड़ पाऊंगा, परंतु बाबा जी की ऐसी शक्ति है जिससे कि मैंने ये चीज़ त्याग दिया है। बहुत आगे भी ऐसे ही बाबा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपके घर परिवार में खूब आनंद हो, स्वास्थ्य सबका कुशल मंगल हो। तो ऐसी प्रार्थना तो मुझे पंडित जी का है हमारा आपका साथ बना रहे सामंत जी। और ऐसे ही जो है हम लोग सब सदमार्ग की ओर लगे, भक्ति मार्ग की ओर लगे। और हमारे परिवार में हमारी बहन थी, वो भी परसों ये ठीक हो गई, काफ़ी तकलीफ थी उसको। हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपने कहा था कि 28 रुपये का यहाँ पर वो रखो, तो वो रख करके गए तो उससे जो है सही हो गई हो। हाँ, उससे काफ़ी आराम है उनको। मेरी बात हुई थी तो उनकी भेंट उठाई गई थी तो मंगल देवता के नाम से। तो मंगल देवता यहाँ पर काफ़ी, मंगल देवता और श्री हनुमान जी महाराज और हमारे मारुति नंदन सरकार और सभी, बहुत बहुत धन्यवाद सामंत जी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं हमारे सामंत जी, और इसी प्रकार बहुत हमारे प्रेमी भक्त लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। काफ़ी स्थानीय लोग जो कि बड़े तरसते थे कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं था जिससे उनको, क्योंकि जब तक कोई जगाने वाला नहीं होगा तब तक कोई जागेगा कैसे। और इसलिए तो हम तो अलार्म का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार मारुति नंदन सरकार आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें और उनके चरणों में आप अर्जी लगाते रहें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आज का हमने, हाँ, ये वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में
पहला वार्षिकोत्सव द्वितीय चरण के मूर्ति स्थापना का सभी देवी देवताओं का यहाँ पर स्थापना पिछले वर्ष हुई थी और उसका भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, क्योंकि मैं कथा करके करीब शाम को 6 बजे मैं हल्द्वानी वापस पहुंचा था। 3 तारीख को नगुचा ताल में कथा चल रही थी भक्ति धाम में, और तो 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर पूरी से सामग्री और सब कुछ 9 बजे के लगभग पूरा इंतजाम हुआ। और अगले दिन इतना विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ जिसकी वीडियो मैंने डाली है, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पिछले वर्ष वो कार्यक्रम कितना विशाल और कितना आनंददायक रहा। तो इसी प्रकार बाबा सभी के मनोरथ पूर्ण करे। बहुत शीघ्र ही हम फिर और एक नए कार्यक्रम के साथ यहाँ पर फिर से प्रस्तुत होंगे। बहुत जल्दी ही यहाँ पर अब एक कथा और होने का सुझाव बन रहा है, तो बाबा की प्रेरणा रही तो बहुत शीघ्र ही करेंगे। सभी के मनोरथ पूर्ण करें। सभी को जय श्री राम, जय बाबा नीम करोड़ी महाराज की, जय मारुति नंदन सरकार की।